वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स बाय नवदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो आज की ये वीडियो है ये क्लास 12th के लिए है और ब्लूप्रिंट आपने देख ही लिया होगा, वीडियो का टाइटल फोटो। तो इसमें अपने ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट है क्या, कि आपके कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन आएगा, वो अपने सारा इसमें डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है आपके जो एग्ज़ाम है 23 मार्च के अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो लगभग आपके पास 20-22 दिन रह गए हैं। तो उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सिलेबस कर लिया होगा। और जिस बच्चे ने कोई टॉपिक समझना है उसके लिए भी अभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर 12th क्लास को पढ़ाया था, सारे चैप्टर करवाए थे। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। वहाँ पर जो चैप्टर आपको देखना है वो उस चैप्टर को खोल के, वहाँ मैंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम को अलग अलग पढ़ा रखा है, दोनों के अलग अलग पढ़े हैं। तो वहाँ से आप खोल के उसको, और जो थंबनेल होता है मतलब जो फोटो लगी होती है वीडियो के ऊपर, उस पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, वहाँ से आप टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आपका जो इस साल का सिलेबस है उस सिलेबस में क्या कुछ है, मतलब कि कैसा पेपर आएगा, वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% रियल ये चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो भी सूचना दूंगा यहाँ पर मैं, वो आपके जो बोर्ड है उस बोर्ड की साइट से डाउनलोड की हुई सूचना ही आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं, सिलेबस और पेपर का पैटर्न। जो आपके फिजिक्स है इसके दो पेपर हैं, एक सैद्धांतिक है और एक प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, ये 3.5 घंटे का प्रैक्टिकल, 4 घंटे का प्रैक्टिकल, आपका 30 नंबर का है टोटल। प्रैक्टिकल आपने दे दिया होगा स्कूल लेवल पे, ये प्रैक्टिकल लिया है इस बार, बोर्ड ने कहा था स्कूल वाले अपने लेवल पर प्रैक्टिकल लेंगे, तो इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है 30 में से 30 जाएंगे उसके। 56 नंबर का आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ये रिटन एग्जाम है आपका। और 14 नंबर है, ये आपके स्कूल से जाएंगे, ये 14 के 14 ही जाएंगे। तो 70 और 30 मतलब 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है, 3.25 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। अब उसके बाद आपके चैप्टर्स और यूनिट दी हुई हैं। तो इस बार जैसे ही गवर्नमेंट ने बता दिया था कि जो आपके सिलेबस है वो 70% ही है। ठीक है, 70% सिलेबस है, 30% सिलेबस आपका डिलीट कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो ये 30% सिलेबस है, इसमें से चैप्टर 5, 7, 8, 10, 12 ये चैप्टर आपके इस बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो आपको इनको नहीं पढ़ना, और मुझे उम्मीद है स्कूल में भी ये चैप्टर नहीं करवाए हुए होंगे। अब बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर कितने नंबर के हैं, मतलब जो 56 नंबर का पेपर आएगा 56 का, वो किस प्रकार से बंटा हुआ है तो वो देख लो। फर्स्ट चैप्टर आपका 5 नंबर का, सेकंड 5 का, थर्ड 6 का, फिर फोर्थ चैप्टर आपका 5 नंबर का, छठा चैप्टर 6 नंबर का, नाइन्थ चैप्टर जो आपका ऑप्टिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 नंबर का है। ठीक है, ये बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, जो इंटेलिजेंट बच्चा उसके लिए तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 6 नंबर का 11वां, फिर 13वां चैप्टर 6 का, और लास्ट में जो सेमीकंडक्टर वाला है ये फिर से बड़ा चैप्टर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जिस बच्चे को पास होना है वो इन दोनों चैप्टर को लेके 30% नंबर ले सकता है। एक आधा चैप्टर साथ में और तैयार कर ले जैसे ये वाला, तो उसके आराम से बच्चा पास हो जाएगा। 8 और 9 17 और 6 23, 23 नंबर तो यहाँ से बन गए। ठीक है, अगर उसने पूरे कंप्लीट पढ़ रखा है, और 23 नंबर यहाँ से बन गए तो 14 नंबर स्कूल से जाएंगे, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होगी। 3 और 4 7, 3 2 5 1 6, 67 नंबर फिजिक्स में आराम से, और इतने से आप पास हो। ठीक है, लेकिन आपको तो सभी करने हैं, ये तो चलो आपको वैसे ही मैंने कह दिया। अब नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पर कि प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स के पास हो, लेकिन इस ब्लूप्रिंट को स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है कि जो आपका पेपर सेट होगा वो इस तरीके से सेट होगा, मतलब इस किस चैप्टर में से कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन डालना है वो सारा इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो अब ये समझ में नहीं आता, तो अब इसको एक्सप्लेन करना आज की वीडियो का मकसद है, कि अच्छे तरीके से आपको बताना कि ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से किस चैप्टर में से कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे। उससे पहले आपका एक पेपर बोर्ड ने दिया हुआ है, वो बोर्ड की साइट पर डाला हुआ है,
ये पेपर मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ सामने। ये पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर दिया हुआ लिंक, टेलीग्राम ऐप पर जाकर आपको आरबीएससी फिजिक्स नोट्स वहाँ पर सर्च करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको 12वीं क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ सारे चैप्टर वाइज, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास ये तो इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, जैसे ये वाला है। ठीक है, तो अब ये आपको पेपर जो है ये किस तरीके से है, तो पेपर में देखो आपके यहाँ पर टोटल जो आपके क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस वो पेपर में होंगे आपके 20। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और ये 20 क्वेश्चन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। कितने, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए खंड ए। ठीक है, तो खंड ए में क्या था आपके पास, जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आगे ये क्वेश्चन है एमसीक्यू बोल देते हैं इनको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, जो ये लिखा हुआ है बहुविकल्पी। तो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन डायरेक्ट देखना है, देख के आंसर लगाना है। ABCD आपको ऐबे चारों दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये टोटल यहाँ पर आपके पास होंगे। जैसे ये यहाँ पर 9th क्वेश्चन आ गया, तो टोटल 9 क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन के पार्ट हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट हैं, पहले से लेके और कहाँ तक, 9th क्वेश्चन तक, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 9 क्वेश्चन है, तो ये 9 नंबर के 9 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका सेकंड दूसरा क्वेश्चन आता है। मैं पहले पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, पेपर आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा, बिल्कुल ऐसा, बस क्वेश्चन चेंज होंगे। तो अब दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके 4 होंगे, चारों 1-1 नंबर के हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका टोटल 4 नंबर का हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था, फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है, मतलब उसके 9 पार्ट बनाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन 9 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। ठीक है, और ब्लूप्रिंट क्या बताएगा, ब्लूप्रिंट आपको बताएगा कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं तैयारी। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है, ये आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पंक्ति में दीजिए, 1 लाइन में आंसर। इनको 1 लीनियर क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, 1 लीनियर क्वेश्चन यानी 1 लाइन वाले क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का होगा। एक और टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, तो तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया 8 नंबर का। ठीक है, आप देख लो, ये 5वां आ गया यहाँ पर। अब उसके आगे आगे वाले पेज पर चलते हैं, तो यहाँ पर टोटल देखो ये 8वां क्वेश्चन आ गया है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पर सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ, ठीक है, सेक्शन ए जो आपका है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, 9 पार्ट्स में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, और तीसरे क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं उसके, 9 4 13 और 8 21। तो आप देखो लगभग 30% आपका पेपर ओनली सेक्शन ए में है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में यानी सेकंड जो पार्ट है सेक्शन, इसमें हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा आपका। ठीक है, और 1.5 नंबर के इसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, और ये भी छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब 2-3 लाइन के क्वेश्चन ही आपको निकालने हैं। जैसे कि मान लो ये वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाले दोनों किस में हैं, आपके पास पैरेलल में है, ये इसके साथ सीरीज में है, पैरेलल में ये जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएगी इसकी, और ये 10 और 10 फिर से क्या हो जाएंगे, 5 म्यू फैरेड इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन, और ये टोटल 18 नंबर के होंगे। ठीक है, सेक्शन बी जो आपका होगा, वो सेक्शन बी आपका 18 नंबर का होगा। सेक्शन बी कितने का होगा, 18 नंबर का। ए सेक्शन आपका 21 नंबर का, और सेक्शन बी आपका 18 नंबर का। तो ये आप देख लो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12वें तक पहुंच गए अपने, 4 से लेके और 15 नंबर क्वेश्चन तक, क्वेश्चन 4 से लेके 15 नंबर तक। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये 12 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का। अब उसके बाद सेक्शन सी आता है। अब सेक्शन सी है जो, यहाँ से एक चीज आपको आसान लगेगी, और वो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अब अथवा वाले क्वेश्चन है ये, और वाले। तो सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, तो सेक्शन सी आपका टोटल हो जाएगा 9 नंबर का, ये वाला सेक्शन सी। ठीक है, 9 नंबर का ये सेक्शन होगा। अब ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे वो अपने आगे जानेंगे, उससे पहले आप देख लो। बाद में आता है सेक्शन नंबर डी।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें 3 है। अब सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आपके, और वो दोनों क्वेश्चन आप देख लो कि अथवा में दिए हुए हैं, ये वाला और में है, ये वाला और में है, और 2 क्वेश्चन आपके, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो सेक्शन डी आपका 8 नंबर का, और ये दोनों क्वेश्चन 19वां और 20वां आप देख लो फिक्स है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट यूनिट से आएगा, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट वाली जो आपकी 9th यूनिट है सेमीकंडक्टर वाली, उसमें से आएगा पक्का। ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आना ही आना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अपने जान लेते हैं बच्चों। देखो क्या है ये ब्लूप्रिंट आपके सामने 56 नंबर का है, तो यहाँ पर मैं मार्क्स लिख देता हूँ। सेक्शन ए जो आपका है, सेक्शन ए में आपके पास जो क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं, वो देखो पहले 1 से लेके और 9 नंबर के ये MCQ हो गए। ठीक है, फिर 1 से लेके 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए, फिल इन वाले ब्लैंक्स, ठीक है, रिक्त स्थान वाले। फिर 8 क्वेश्चन आपके कौन से आ गए, 1 लीनियर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 21 नंबर का हो गया। फिर सेक्शन बी में आपके पास 1.5 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, तो 18 नंबर का ये वाला सेक्शन हो जाएगा। फिर सेक्शन सी में 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका 9 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स बता रहा हूँ, और इसमें 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये 8 नंबर का 8 मार्क्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब बात आती है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो देख लो। ठीक है, तो चैप्टर वाइज मैंने इसका एनालिसिस करके और यहाँ पर एक बनाया हुआ है, तो मैं चैप्टर पहले से लग जाता हूँ। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 है जो आपका चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, देखो 2 MCQ आएंगे चैप्टर 1 में से, 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे, और ये दोनों 1-1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक आपका जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर 1.5 नंबर वाला होगा, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर वाला होगा, तो ये 1.5 नंबर का हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर 4 नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, और जो आपका है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर यहाँ पर चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2, तो आप एक चीज देखना, चैप्टर 1 और 2 एक ही यूनिट के चैप्टर हैं, एक ही यूनिट के चैप्टर हैं, तो इस सेकंड चैप्टर में से क्या आएगा, तो एक क्वेश्चन आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, तो 1 गुना 1 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा 1.5 नंबर वाला। ठीक है, तो 1.5 नंबर का ये वाला हो गया, और एक क्वेश्चन आपका आएगा 4 नंबर का। और एक चीज यहाँ पर ये कि जो आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, ये वाले दोनों क्वेश्चन ये आपके और में आएंगे। ठीक है, ये आपके क्या आएंगे, और में आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा 4 नंबर वाला, एक इसमें से। तो अब अगर इसको मैं मिलाऊं तो ये 4 नंबर वाला तो एक ही क्वेश्चन होगा, बस दिए और में होंगे, तो 4 नंबर वाला तो ये क्वेश्चन हो गया, 1.5 और 1.5 3, 4 और 3 7, और एक 8 और 2 10, तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 मार्क्स के आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गए हैं यहाँ पर, 10 मार्क्स के। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 5 मार्क का ये चैप्टर है, 5 का ये है, तो वो अलग अलग बात है कि कौन सा कितने नंबर का आता है। एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का आएगा, दोनों में से मिला के, और बाकी ये वाले आएंगे आपके। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 हो गए हैं आपके। अब उसके बाद आपका चैप्टर नंबर आता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 3, तो चैप्टर जो आपका 3 है, चैप्टर 3 में आपको सारे तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस एक बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 3 में से एक MCQ क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, 1 नंबर का, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला आएगा, मतलब कि रिक्त स्थान वाला, 1 नंबर का, एक 1 लीनियर आएगा, 1 लीनियर 1 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें 1.5 नंबर के, वो आएंगे 3 नंबर के। ठीक है, तो टोटल जो हो गई ये 6 मार्क्स हो गए, और आप देख लो 6 मार्क्स का ये वाला चैप्टर आपको दिया हुआ है।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर चैप्टर 4 की बात करता हूँ मैं, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो एक एमसीक्यू आएगा, पेन चेंज कर लूँ, एक एमसीक्यू आएगा आपके पास, ठीक है, एक नंबर का, एक वन लीनियर आएगा इसमें, ठीक है, एक वन लीनियर आएगा एक नंबर का, और एक क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का आएगा इसमें से, वो 3 हो गए। तो ये भी टोटल चैप्टर जो आपका हो गया 5 नंबर का, ठीक है, ये 5 नंबर का ही दिया हुआ है। अब आता है चैप्टर नंबर 6, क्योंकि 5 नंबर चैप्टर आपका काटा हुआ है। तो चैप्टर 6 है जो आपका, चैप्टर 6 में एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, एक नंबर का, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, एक वन लीनियर आएगा, वन वन का मतलब वन लीनियर एक नंबर का, और 2 क्वेश्चन इसमें से 1.5 नंबर के यानी सेक्शन बी में आएंगे। तो ये आएंगे यहाँ पर 3 नंबर के, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हो गए इसके 6 हो गए, और 6 नंबर का ही ये चैप्टर है। अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ऑप्टिक्स, चैप्टर 9, ठीक है। तो चैप्टर 9 में जो क्वेश्चन आएंगे, देखो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा, सॉरी 4 क्वेश्चन इसमें 1.5 नंबर के आएंगे, ठीक है, 6, और एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का आएगा। तो ये हो गए 3, और टोटल हो गए मार्क्स इसके 9, ठीक है। तो मतलब कि चार क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, और 4 क्वेश्चन यहाँ पर 1.5 नंबर के, यानी 1.5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट है। तो जो रीजन पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं इसमें, कि जो आपका लेंस है वो किस किस काम में आता है, जो आपके दृष्टि दोष है मतलब आई के डिफेक्ट्स हैं वो वाले पूछे जाते हैं। तो ये है, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 11 आता है। तो चैप्टर 11 में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, और वो एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 वन लीनियर आएंगे, 2 वन लीनियर आएंगे, और ये 2 नंबर के होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा इसमें से। तो ये टोटल हो गया आपके 3, तो 3 और 2 5, और एक 6 नंबर का आपका चैप्टर 11 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है। अब चैप्टर नंबर इसके बाद आता है 13, जो न्यूक्लियाई नाभिक वाला चैप्टर है। तो इस न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है, 2 आपके पास वन लीनियर आएंगे, वो आएंगे 2 नंबर के, और 2 आपके पास 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपके कितने हो गए, 3 नंबर के। तो 3 और 2 5, और एक 6 नंबर का ही आपका ये चैप्टर है। अब बिल्कुल लास्ट चैप्टर आ जाता है, लास्ट चैप्टर आपका वो देखो चैप्टर नंबर 16, ठीक है, चैप्टर नंबर 14, ये 16 तो जब मैं पढ़ाता था तब होता था, अब आपका सिलेबस चेंज हो गया, वही चैप्टर 14 जो सेमीकंडक्टर है। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एमसीक्यू, ठीक है, और वो एमसीक्यू 2 नंबर के हो गए। एक फिल इन द ब्लैंक्स, अब इस चैप्टर में से सारे आएंगे 1 नंबर का, एक वन लीनियर आ गया इसमें, वन लीनियर तो 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर वाला आ गया, तो 4, तो ये 4 और 2 6, और 2 8 नंबर का चैप्टर हो गया है ये वाला, ठीक है। तो ये आपके टोटल यानी कि क्वेश्चंस हैं। तो अब लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन निकालूं यहाँ पर, तो देखो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वन लीनियर ये तो आप खुद तैयार कर ही लोगे, क्योंकि सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी में बता देता हूँ। जो आपका पेपर का सेक्शन सी है एक तो, और एक सेक्शन डी है, ठीक है, सेक्शन सी और डी। तो सेक्शन सी और डी, सेक्शन सी में जो आपका हर एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो ये टोटल 9 नंबर के होंगे। और इसमें 4 मार्क्स, सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, और हर एक कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा, और टोटल आपके ये 8 मार्क्स। तो अब आप एक चीज इसमें ये देखो कि दोनों में जो क्वेश्चन आएंगे वो और वाले होंगे, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, दोनों में जो क्वेश्चन होंगे वो अथवा वाले होंगे। अब वो अथवा वाले और वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे,
ठीक है, तो वो देखो क्वेश्चन आप यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं 3 नंबर वाले, तो 16वां 17वां और 18वां जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर हैं, ठीक है, 16वां क्वेश्चन 17वां और 18वां ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो पहला जो 16वां क्वेश्चन है ये आपका 4th चैप्टर से आएगा, दोनों क्वेश्चन 4th चैप्टर से आएंगे और में, ठीक है, दोनों ही, पहला क्वेश्चन भी 4th में से होगा, दूसरा भी 4th में से होगा। फिर जो आपका 17 क्वेश्चन है ये आपका 9th चैप्टर में से आएगा, ऑप्टिक्स वाला है जो, ठीक है, और जो 18 क्वेश्चन है ये आपका 11th चैप्टर में से आएगा, ठीक है, 11th चैप्टर में से। तो आपको 4th 9th और 11th चैप्टर पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर में से, इसके अलावा और कोई यानी आपका नहीं आएगा। और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ये फिक्स है कि जो आपका 19 और 20 नंबर पेपर का क्वेश्चन होगा, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 20। तो 19 क्वेश्चन पहले और दूसरे चैप्टर में और में होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में से, एक सेकंड चैप्टर में से। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कई बार बोर्ड वाले मिक्स भी कर देते हैं, भी फर्स्ट का जो क्वेश्चन डाला उसमें उसको 3 पार्ट में डाल दिया और उसमें 2 पार्ट पहले चैप्टर में से, 1 पार्ट दूसरे में से, फिर और में डाला उसमें 1 पार्ट पहले में से, 2 दूसरे में से, इस प्रकार से मिक्स भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। और 20वां क्वेश्चन आपका 14 जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर उसमें से आएगा। तो मतलब कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं 4 नंबर वालों के लिए और 3 चैप्टर ही तैयार करने हैं किसके लिए, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये आपका है, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज और है कि जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट पर आधारित है, ठीक है, ब्लूप्रिंट, और जो बोर्ड का मॉडल पेपर है उस पर बेस्ड मैंने आपको बताए हैं मॉडल पेपर। अब उन्होंने एक चीज लिखी हुई है, बोर्ड ने अपने जो एक इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि हम लगभग जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर है उसका 80% तो बिल्कुल सेम देंगे, ठीक है, बाकी 20% में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चेंज पॉसिबल भी है और नहीं भी। तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं तो लगभग 90% पेपर आपका जो पैटर्न मैंने आपको बताया है ऐसा ही आएगा। कोई 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी 90% लगभग चांस यही है कि यही आएगा। 100 भी हो सकता है ये वाला जो है, और 80 भी हो सकता है। 80% तो पक्का ही है, 90 की संभावना है, 95 की और थोड़ी कम संभावना है। तो लगभग पेपर आपका यही आएगा जो मैंने आपको बताया है। आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, आपको बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पेपर का पैटर्न पता लगे। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 12th क्लास तो आप पास कर जाओगे, बीएससी के वीडियो मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ, बीएससी में आपके बहुत काम आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके आस पड़ोस में आपका कोई बड़ा भाई बहन बीएससी कर रहा है तो उसको दिखाइए, और अगर बीएससी वाला ये वीडियो देख रहा है तो वो 12th वालों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।